हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए जो है वो सेल के अंदर किस तरह से उससे पहले हम बात करते हैं डीएनए की पैकेजिंग के पहले कि डीएनए दो तरह का होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में लीनियर होता है, कुछ में सर्कुलर। मैक्सिमम जो डीएनए होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर लीनियर डीएनए होता है जिसके एंड्स जो है फ्री होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर डीएनए जो है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इस तरह से। और इस सर्कुलर डीएनए के एंड्स जो है ज्वाइंट होते हैं। इसके एंड्स क्या है, ज्वाइंट है, और एंड्स ज्वाइंट है, जुड़े हुए हैं, तभी ये सर्कुलर डीएनए बना है। लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है कि डीएनए के नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि एक जो डीएनए है, 5 टाइप्स है इस डीएनए की। और वो 5 टाइप्स कौन कौन सी है? एक है ए, बी, सी, डी और जेड। अब हमने पढ़ा कि डीएनए जो है वो राइट हैंडेड, उसका जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है। उसमें एक पॉइंट रह गया होगा तुम्हारा साइलेंट फीचर्स में कि डीएनए इज कॉइल्ड इन राइट हैंडेड मैनर। डीएनए जो की कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड मैनर में होती है। इस तरह से मिलेगा हमें वो, ये है इसके अराउंड इस तरह से। और कुछ में क्या होता है, ये लेफ्ट हैंडेड होता है। तो इसमें अगर हम ए टाइप की डीएनए की बात करें तो ये राइट हैंडेड है, बी ऑल्सो राइट हैंडेड, सी, डी ये सारे राइट हैंडेड हैं। सिर्फ जेड ऐसा है, लेफ्ट हैंडेड है। ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स किसका है? जेड का। अगर हम बात करें नंबर ऑफ बेस पेयर्स की कि एक टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ए में 11 बेस पेयर हैं, बी के अंदर 10 हैं, सी के अंदर 9 बेस पेयर्स हैं, डी के अंदर 8 हैं और जेड के अंदर 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। और जो हम वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल जो स्टडी किया था, दैट इज द बी टाइप ऑफ डीएनए। वो कौन से टाइप थी डीएनए की? वो बी टाइप डीएनए की थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए कि डीएनए जो है वो हमारे सेल के अंदर कैसे पैकेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब देखो, अब टेकिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स and multiply it with the number of base pair present in the cell, we can find the total length of DNA. अब दो बेस पेयर्स की हमें पता है कि हमें अगर हैप्लॉइड की बात करें तो हमारे अंदर 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें हैप्लॉइड की तो डिप्लॉइड की, तो डिप्लॉइड में डबल हो जाएंगे। एक डिप्लॉइड सेल के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स दैट इज 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 0.34 नैनोमीटर का है। अगर हम इसको मीटर की बात करें तो इट इज 0.34 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स है। और टोटल लेंथ निकालनी है डीएनए की, तो टोटल लेंथ में टोटल बेस पेयर्स इतने हैं, दो के बीच में डिफरेंस इतना है, तो इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये मीटर है, मीटर इंटू 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो यहां से हमारा जो अप्रोक्सीमेट डीएनए की लेंथ आती है वो आती है 2.2 मीटर की, जबकि सेल जो है वो माइक्रोमीटर्स में होता है। डीएनए की लेंथ तो मीटर में है, सेल क्या है? सेल इज इन माइक्रोमीटर। तो इतना बड़ा डीएनए उस छोटे से सेल के अंदर कैसे आएगा, उस पैकेजिंग के बारे में हम बात करेंगे। अब क्या होता है कि जो हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, जैसे कि ई कोलाई। अब प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा कि डीएनए उनके न्यूक्लियस के बाहर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता,
अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बारे में सबको पता है ना, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स लाइक ई कोलाई, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड इन द सेल. डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड इन द सेल. डीएनए जो है सेल्स के अंदर स्कैटर्ड नहीं होता, सेल के अंदर स्कैटर्ड नहीं है डीएनए, बल्कि इट इज एसोसिएटेड. डीएनए नेगेटिवली चार्ज है. डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. इन ई कोलाई दिस डीएनए इज अटैच्ड with positive charge proteins and forms nucleoid. और किसकी फॉर्म में होता है? और इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड की फॉर्म में सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता, बिखरा हुआ नहीं है. डीएनए इज बाइंड्स विद पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन. डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इट इज हेल्ड इन लार्ज लूप्स. लार्ज लूप्स में हेल्ड होता है, बड़ी बड़ी लूप्स में प्रेजेंट होता है. ये तो था किसका? प्रोकैरियोट्स के बारे में. इट इज प्रेजेंट इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय डीएनए इज इन लार्ज लूप्स दैट इज हेल्ड बाय प्रोटीन्स, जिनको कौन पकड़ के रखती है? प्रोटीन्स. ये तो था प्रोकैरियोट्स में. अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, अब हम बात करेंगे इनकी यूकैरियोट्स की, कि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है. तो अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज डीएनए इज एसोसिएटेड. डीएनए इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, एसोसिएटेड विद पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स. डीएनए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जिनको पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन. डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होती है तो ही उनकी बाइंडिंग हुई है. तो डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है हिस्टोन्स. अब जो चार्ज है प्रोटीन्स पे, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. Depends on abundance of amino acids residue carrying charge on their side chains. कि अब कोई प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर अमीनो एसिड्स की अबंडेंस में, और उन अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन्स हैं वो कौन सा चार्ज कैरी करती है. इस हिस्टोन के अंदर जो दो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वे होते हैं लाइसीन और आर्जिनिन, और दीज बोथ कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर साइड चेन. इनकी साइड चेन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि व्हाई हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हिच अमीनो एसिड्स प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज टू हिस्टोन. दीज टू अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, these are positively charged अमीनो एसिड्स, क्योंकि इनकी जो साइड चेन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है. तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स इसके अमीनो एसिड्स इसके अंदर ज्यादा होते हैं दैट प्रोवाइड द हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज. अब क्या है कि जो हिस्टोन है इट इज मेड अप ऑफ 8 मोलिक्यूल्स. ये हिस्टोन 8 मोलिक्यूल्स का बना हुआ होता है. हिस्टोन ऑक्टामर इसको बोलते हैं. हिस्टोन जो है मेड अप ऑफ 8 मोलिक्यूल्स, और इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर. DNA is wrapped around this histone. DNA is wrapped around this histone and forms nucleus.
वो इन पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन। जिस तरह ये जो हिस्टोन है ये 8 ऑक्टामर्स का बना हुआ होता है। डीएनए जो है वो इस तरह से ये है H1 हिस्टोन, ये है। और ये जब पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज डीएनए wrapped around positive charge histone and forms the nucleosome, and each nucleosome consists of 200 base pair। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? 200 बेस पेयर्स एक न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन दीज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। यही मिलकर, क्योंकि क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में ये होते हैं। किस तरह से? अब देखो डीएनए तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे बेस पेयर्स हैं, लेकिन इसके अंदर तो 200 बेस पेयर्स ही आए। तो वो कैसे होते हैं? न्यूक्लियोसोम आर, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमेटिन लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे एक माला के अंदर मोती होते हैं, वैसे ही क्रोमेटिन्स पे ये न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अगर हम वैसे देखें तो इस तरह से। अगर हम रैप देखें तो कैसे मिलेंगे? ये हो गया रैपिंग, फिर इसके अराउंड रैप, इस तरह से। और इनके बीच में जो ये डीएनए है, कुछ डीएनए तो रैप हो गया, बीच में जो बच गया इन दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में, इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं, जो इन दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम है। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन डीएनए? की एक डीएनए के अंदर इतने बेस पेयर्स होते हैं, तो एक न्यूक्लियस के अंदर, एक क्रोमेटिन फाइबर के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे? तो उसको अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि कितने, एक के अंदर 200 बेस पेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम अगर हमें फाउंड करने हैं तो इज इक्वल टू, इसको हम 1/200, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स हैं, तो 1/200 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁹ इससे अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे। इसको सोल्व करके देखना, 1/200, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने होते हैं बेस पेयर्स? 200। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने होंगे? 1/200 इंटू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 3 अराउंड इंटू 10⁻⁹ इसके अराउंड हमारा जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे कि एक क्रोमेटिन के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? अब क्या है कि जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन की, वो पैक्ड होके क्रोमेटिन फाइबर बनाती है। अब क्या है कि जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन की, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिड forms chromatin fiber by condensation. Chromatin fiber by condensation. And coiling. ये जो बीट्स ऑन, ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर हमने देखी, ये क्या करती है? ये कंडेंस होके क्वाइल होके, क्वाइलिंग आ जाएगी इनकी, और ये क्वाइलिंग करके कंडेंस होके क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन फाइबर्स बनाएंगे, जो न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से, ये इसमें भी इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब इन हायर लेवल अगर हम बात करें हायर लेवल की, तो हायर लेवल पे कुछ एडिशनल, इन एट हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग, हायर लेवल पे
packaging also requires some additional protein. Packaging also requires some additional proteins known as NHC यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। पैकेजिंग एट अ हायर लेवल ऑल्सो रिक्वायर्स सम एडिशनल प्रोटीन्स जिनको हम NHC बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलते हैं। अब जो क्रोमैटिन है, एक टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस two types of chromatins are present. एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है। अब लूजली पैक्ड है तो स्टेन लेस स्टेन्ड, यानी कि जब हम कलर डाल के स्टेनिंग करेंगे तो लेस स्टेन्ड होगा। और हेटेरोक्रोमेटिन ये डेंसली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये क्रोमेटिन टाइटली पैक्ड हैं, स्टेन्स डार्क। अगर हम इनको स्टेन करेंगे तो डार्क कलर आएगा। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव प्रोटीन, एक्टिव होते हैं क्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA। दीज डू नॉट प्ले रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इनमें भी कई बार आ जाता है यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होते हैं, लेस स्टेनिंग होती है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव की बात करें तो वो यूक्रोमेटिन है। हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड होंगे तो स्टेन भी डार्क आएगी और इनका कोई ट्रांसक्रिप्शन में रोल नहीं है। यहां तक हमारा खत्म हुआ DNA की स्ट्रक्चर और पैकेजिंग ऑफ DNA।